Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to cover the difference between during and while. So ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विद आंसर बुक से लिया गया है, ये जो कि एक न्यू एडिशन है विद टेस्टिस। सो आज उसके ऊपर लेक्चर नंबर 2 बनने जा रहा है। ये बुक जॉन ईस्टवुड के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम डिफरेंसेस की सीरीज़ को जो कि हमने शुरू किया हुआ था, हमारा फर्स्ट लेक्चर था व्हाट इज़ वर्ड्स एंड इट्स टाइप्स। सो हमने उसको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश की है और बहुत से सब्सक्राइबर ने और बहुत से न्यू व्यूअर्स ने उसका फीडबैक भी दिया है जो कि मोस्ट पॉजिटिव था। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ड्यूरिंग और वाइल के दरमियान फ़र्क को पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। So here are two differences between during and while. So यहाँ हम कुछ differences को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमें मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे कि हमने अपने सेंटेंस के अंदर ड्यूरिंग लगाना है या while लगाना है। बट याद रखिएगा एज पर द नेचर ऑफ आवर सेंटेंस हम ये दो वर्ड यूज करेंगे। पहले तो है ड्यूरिंग के ड्यूरिंग क्या होता है। याद रखिएगा ड्यूरिंग हर उस ड्यूरेशन को कहते हैं और उस टाइम पीरियड को कहते हैं जो कि समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, जो कि अभी कुछ वाकया हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक मैच चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट यू कैन से डैट के 1 बजे से 12 AM से वो ऑनवर्ड चलेगा फॉर यू कैन से डैट के 4 PM तक लगा लें। ठीक है, एक क्रिकेट मैच है। अब इस मैच के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इवन कोई पानी पीने जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई सेलफोन अपने मतलब सेलफोन पे लगा हुआ है, कोई कॉल सुन रहा है, किसी के साथ कुछ हो गया है, जो कुछ भी इसके दौरान होगा, अगर हम सेंटेंस यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल वो मैच के दौरान अपनी बातों में लगे हुए थे या वो मैच के दौरान खाना खा रहे थे, मैच के दौरान। ठीक है, अब उर्दू के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये दो वर्ड्स के सेम मीनिंग ही होते हैं, इनके दरमियान कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनके दरमियान कि हमने वाइल वर्ड यूज करना है या ड्यूरिंग वर्ड यूज करना है। तो अगर हम कुछ ड्यूरेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है आपको, तो उसके दौरान आपने ड्यूरिंग का वर्ड ही यूज करना है, ना कि वाइल का। अब ये जो मैच है इसके दरमियान कुछ भी हो रहा है, देन हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग का वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सेल फोन पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसके दरमियान भी जो जितने भी सेंटेंस हमारे बनेंगे वो यही होंगे, वो उनके अंदर हम ड्यूरिंग का वर्ड ही यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल वो 10 बजे से लेकर 8 बजे तक फोन पर बात करता रहा है, या जब तुम फोन पर बात कर रहे थे मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली दो सब्जेक्ट आ गए हैं, इसके भी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान में रखिएगा कि ये जो ड्यूरिंग होता है वो एक प्रेपोजिशन की तरह होता है, लेकिन ये फ्रेज से पहले आता है। जबकि वाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये लिंकिंग करता है वर्ड के साथ। ठीक है, और ये क्लास से पहले आता है। सो क्लास और फ्रेज, इन दो वर्ड्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि क्लास क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। थोड़ा सा हिंट देते जाऊं कि इनमें से एक अपना मुकम्मल मतलब शो करता है और एक अपना मुकम्मल मतलब शो नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे वर्ड्स की, कुछ अनदर वर्ड्स की जरूरत होती है अपने मुकम्मल मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। यहां हमारा टॉपिक वो नहीं है, यहां हमारा टॉपिक जस्ट ड्यूरिंग एंड वाइल है। सो इसका दूसरा बड़ा डिफरेंस जो होता है कि जो ड्यूरिंग होता है वो फॉरवर्ड करता है, वो फॉलो करता है नाउन को। ये अक्सर प्रेजेंट कर रहा होता है, दिखा रहा होता है कि कोई काम अभी तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले लगाना होता है ड्यूरिंग, फिर हमने लगाना है नाउन अपने सेंटेंस के अंदर। जबकि हम वाइल की बात करते हैं तो वाइल एक क्लास को फॉलो करती है। जब ये क्लास को फॉलो करती है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि पहले हमने वाइल लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना, फिर हमने वर्ब लगाना। लेकिन याद रखिएगा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। कुछ सेंटेंस तो ऐसे होंगे कि जिसको डिस्टिंग्विश करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होता है ना, देन हम वहां पे वाइल का वर्ड यूज कर देते हैं।
लेकिन यहाँ एक अनदर वो भी कंफ्यूजन है, उसको भी मैं आगे जाके क्लैरिफाई करूंगा। लेकिन मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, एक सेंटेंस दिया होता है तो उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ वाइल लगाएं या ड्यूरिंग लगाएं, तो अगर उसके किसी पार्ट के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रहा होता है तो आंखें बंद करके हमने वाइल का वर्ड यूज कर देना होता है। इसके एग्जाम्पल की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि जिसके जरिए हम मजीद इसको क्लैरिफाई करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ प्रेजेंट की हैं। पहली एग्जाम्पल है कि आई ऑफन रीड ड्यूरिंग अ मील। मैं अक्सर खाने के दौरान पढ़ता हूँ। खाने के दौरान पढ़ता हूँ मतलब खाना भी खा रहा होता हूँ और पढ़ता भी हूँ। ठीक है, यह है कि समथिंग इज हैपनिंग, कि कोई चीज वाकया हो रही होती है, देन आई विल डू अनदर वर्क। ठीक है, और उसी के दौरान मैं कोई और काम भी कर रहा हूँ या मैं कोई और काम भी कर रहा होता हूँ। ये था ड्यूरिंग का। अगर हम वाइल की बात करते हैं तो पहला जो मैंने आपके साथ वाइल का स्ट्रक्चर बयान किया था वो तो बिल्कुल आ गया आपके सामने, यहाँ मील वाला भी आ गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लें ड्यूरिंग वाले की, तो मैंने कहा था कि आपको ड्यूरिंग के फौरन बाद आप नाउन का सामना करेंगे कि नाउन आता है उसके बाद, क्योंकि ड्यूरिंग फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, तो अगर हम वाइल की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि आपने वाइल का वर्ड यूज करना है। ठीक है, देन आप नाउन लगाएंगे, फिर आप फर्स्ट वर्ब, देन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर यहाँ भी मुकम्मल हो गया, कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं रही। अगर यहाँ तक ये पार्ट आपको एक फिक्रे के अंदर दिया हुआ है ना, तो ये वर्ड लगाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि नाउन भी लगा हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगी हुई है। तो यहाँ हमने आंखें बंद करके वाइल का वर्ड यूज करना है। लेकिन अगर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कहता है कि आई ऑफन रीड, मैं अक्सर पढ़ता हूँ, वाइल आई एम ईटिंग, जब मैं खा रहा होता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट एक है लेकिन काम दो एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एक वाइल की फर्स्ट डिमांड जो थी वो एक्चुअल में पूरी होगी। उसकी फर्स्ट डिमांड क्या होती है कि सब्जेक्ट एक होता है लेकिन अक्सर जो है वो एक्सप्रेस कितने कामों को कर रहा होता है, टू वर्क्स को एक्सप्रेस कर रहा हो। एक तो वो खा रहा होता है, दूसरा वो उसी दौरान जो है वो किताबों को रीड कर रहा होता है। तो एक सब्जेक्ट एक नाउन दो काम को जो है एक्सप्रेस करता है। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इट हैपन ड्यूरिंग द नाइट, ये वाकया हो चुका है या ये वक्त, ये कहता है कि ये रात के वक्त हुआ है। इट हैपन ड्यूरिंग द नाइट, ये रात के वक्त हुआ है, ये रात के वक्त जो है वो हैपन हो चुका है, ये वाकया हो चुका है। अब ये रात के वक्त हो चुका है, रात के वक्त हो चुका है, मतलब कि इसके अंदर उसने ड्यूरेशन बता दिया है, एक टाइम पीरियड आपको मुकम्मल तौर पर बता दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी बात करते हैं, वाइल की तरफ जाते हैं, तो वो कहता है कि इट हैपेंड वाइल दे वर अस्लीप। ठीक है, यहां दो एक्शन है, एक तो वो काम हो रहा होता है और दूसरा ही उसके साथ वो सो रहे थे, मतलब वो सो रहे थे तो ये काम हो रहा था। ठीक है, ये दो जो है वो वर्क को यहां आइडेंटिफाई किया गया है। तीसरी एग्जांपल है कि यू विल हैव टू बी क्वाइट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जहां एज एक नाउन आएगा, यू इज आल्सो अ नाउन, ठीक है, प्रोनाउन। हम इसको परफॉर्मेंस को भी एक नाउन की तरह ही लेंगे। कहता है कि परफॉर्मेंस के दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा। जब प्रेजेंटेशन हो रही हो, जब कोई वक्त हो रहा होता है, जब मैच हो रहा होगा, जब कोई प्रेजेंटेशन हो रही हो, जब क्लास हो रही हो, तो तुम्हें खामोश रहना है। ठीक है, मतलब क्लास का एक टाइम है, मे बी वो 10 से 11 के दरमियान हो, 11 से 3 के दरमियान हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो, कोई काम हो, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही हो, कहता है कि उस दौरान तुम्हें खामोश रहना है। दूसरी एग्जांपल है कि वर देयर एनी फोन कॉल्स, क्या कोई और फोन कॉल्स आई हैं व्हाइल आई वाज आउट, जब मैं बाहर था। अब ये खुद बाहर था, ऑफिस बॉय से पूछ रहा है या किसी से पूछ रहा है कि क्या फोन कॉल्स आई थी जब मैं बाहर था, मतलब दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हम इसकी दूसरी प्रैक्टिस की तरफ, अब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं। पहला सेंटेंस है इसका कि शैल वी हैव अ कॉफी दैट डैश वी आर वेटिंग। हमारा अगर तो पीछे वाले इसके रूल्स की समझ आई है तो आप आंखें बंद करके इसको कर लेंगे। उसके रीजन क्या है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ वाइल का वर्ड यूज होगा इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने नाउन लगाया है, देन हमने वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया है। तो ये रूल मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि अगर सब्जेक्ट आ जाए फिर उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए, देन हमने उसके ब्लैंक्स के अंदर
फील ये करना है कि वहां वाइल आएगा इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग। क्यों? क्योंकि यहां वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट सेम है लेकिन एक वक्त के अंदर वो दो कामों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी एग्जांपल है ट्राई नॉट टू मेक एनी नॉइज, कोशिश भी मत करना शोर करने की। डैश द बेबी इज अस्लीप, जब बच्चा सो रहा हो, ठीक है। आईएनजी बेबी इज अस्लीप, सो वाइल आएगा ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइज, कोशिश भी मत करना, यहाँ दो काम हो रहे हैं एक ही फिक्रे के अंदर, सो इसलिए यहाँ वाइल आएगा। दूसरा क्या है, द फायर अलार्म राइंग द डैश यस्टरडेज मीटिंग, तो यहाँ हमने जो है वो ड्यूरिंग का वर्ड यूज करना है, क्योंकि मीटिंग है तो जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होगा, ठीक है, थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, तो यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम होगा मीटिंग का, कोई भी टाइम हो सकता है इसके लिए, सो इस ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता कि वाइल द मीटिंग, ये कभी नहीं हो सकता, ड्यूरिंग द मीटिंग, इसलिए यहाँ ड्यूरिंग का वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है ट्रेवर ट्राई टू फिक्स द शेल्स डैश ल्योरा वाज आउट ऑफ शॉपिंग, यहाँ वही बात आ गई कि अगर दो सब्जेक्ट हों, ठीक है, और दोनों ही अपना अलग अलग वर्क को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हों, देन हमने वाइल का वर्ड यूज करना है इंस्टेड ऑफ ड्यूरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर ड्राइविंग अ कार एंड योर फ्रेंड was sitting in back of you and he was you can say that he is using a cell phone, मतलब दो यहाँ सब्जेक्ट हैं और वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने काम को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों ही अपने अपने काम के अंदर बिजी हैं, तो यहाँ भी हम वाइल का वर्ड यूज करेंगे। सो आई होप सो कि ये जो हमने आज का लेक्चर नंबर 2 था, जो कि ऑक्सफोर्ड ग्रामर प्रैक्टिस बुक से लिया हुआ था, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। जज़ाकल्लाह।